बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरे मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे हम साथी, आज जिस टॉपिक पर मुझे लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कि मेरे मुल्क का बच्चा मोहब्बत में मुब्तला है। जी हाँ, आपने सही सुना। जनाब सदर, स्कूल की छुट्टी के बाद जब मैं घर की तरफ जाता हूँ तो मुझे मेरे मुल्क की दीवारों पर नज़र आता है कि आपने अगर मोहब्बत हासिल करनी है तो इस नंबर पर रब्ता करें। जनाब सदर, जब मैं टेलीविज़न देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे ड्रामे मिलते हैं 99.999% मोहब्बत पे बने हुए हैं। हमारे मुल्क के ड्रामे, हमारे मुल्क की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सारी मोहब्बत के ऊपर बनी हुई है, जो हमारे बच्चों को मैनिपुलेट कर रही हैं, जो हमारे बच्चों को मायूस कर रही हैं। जनाब सदर, अगर उन ड्रामों को देखा जाए तो उसमें ये बताया जाता है, ये दिखाया जाता है कि कज़न के साथ मोहब्बत थी और उस कज़न के भाई की उस कज़न की बहन के साथ मोहब्बत थी। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही है। जनाब सदर, मैं इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी चीज़ की काम की नहीं है। मैं न्यूज़ की तरफ जाता हूँ और अपने मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है, अपने मुल्क की जो सूरत हाल है वो मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन जब इश्तिहार आता है तो उस पर भी इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक कॉमन सा इश्तिहार है हमारा, जिसमें बताया जाता है तुम, मैं और एक कप चाय। इसका क्या मतलब है? इन चीज़ों को रोकने वाला कौन है? इन चीज़ों को रोकने के लिए मेरे मुल्क ने 2 इक़दाम उठाए थे। 1996 में हमने पीटीए बनाया कि इन चीज़ों को रोका जाए, और 2002 में हमने पैमरा बनाया। सबसे पहले हम पीटीए के किरदार पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि पीटीए ने 2016 में इन चीज़ों को बंद करने के बजाय सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। पूरा यूट्यूब बंद कर दिया 2016 तक, 2010 से। और पीटीए का अब जो काम है सिर्फ मोबाइल रजिस्टर करना है और पैसा कमाना है। इन चीज़ों से समाजी वेबसाइट्स पर क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, उनका कोई वास्ता नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा पैमरा है, उसका काम सिर्फ यही है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात करे तो उसके ऊपर कोई केस कर दे, या उनका कोई अकाउंट उड़ा दे, या कोई टेलीविज़न के ऊपर कोई पाबंदी लगा दे। इन चीज़ों के ऊपर कोई भी जिक्र नहीं है। देखिए, ये जो सिस्टम है, अब पीएसएल आ रहा है। पीएसएल में ब्रांड एम्बेसडर आपकी कोई लड़की होगी। हर पीएसएल जो फ्रेंचाइज है उसमें कोई ना कोई लड़की इन्वॉल्व होगी। ब्रांड एम्बेसडर, एज अ ब्रांड एम्बेसडर, उससे वो एक पीएसएल की जो ब्रांड एम्बेसडर होती है वो मॉडल होती है, उससे हमारे बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं। ये जो सिस्टम है ये मगरिब से इंस्पायर्ड है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारा मुल्क मगरिब से क्यों इंस्पायर हो रहा है। ये मुनाफिकत, ये नेगेटिविटी सारी मगरिब से आई है। एक मिनट में एक रेप होता है मगरिब में, और कुछ सालों पहले 1 सेकंड में एक रेप होता था मगरिब में। आप बताएं, साल में कितने रेप होते होंगे, महीने में कितने रेप होते होंगे? और अगर कोई एक रेप हो जाए हमारे मुल्क में तो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में मतलब सारी है ही बुराई। हम तो बीबीसी को रोक नहीं सके। वो जो बीबीसी हमारे मुल्क और हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उन और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ गुमराह कुन खबरें दुनिया को दिखा रहा है। और अब मगरिब में जाएं तो पाकिस्तान की इस तरह से बताया जाता है मगरिब के लोगों को कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, बुराई है, रेप हो रहे हैं, इसलिए आप ना जाएं। इट इज़ नॉट सेफ टू ट्रैवल। इसी वजह से हमारे पास टूरिस्ट नहीं आ रहे, इसी वजह से हमारे पास कोई ब्रांड नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा नाम दुनिया में ख़राब हो चुका है। हम तो अपने लोगों को नहीं
मैनेज कर सकते। हम तो अपने ये जो लोग हैं हम तो अपने मुल्क में समाजी वेबसाइट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम तो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दुनिया में क्या कंट्रोल करेंगे। आज हमारा मीडिया मगरब के खिलाफ कोई खबर उठाए तो ट्रांसमिशन उसकी बंद हो जाएगी दूसरे दिन। तो मगरब से इंस्पायर होना हमारे मुल्क के साथ मुनाफकत है, मुनाफकत। एक टूरिस्ट आया हुआ था पाकिस्तान में, तो उसने देखा एक बंदा, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, तो उस मगरब से था। उसने कहा कि वाई यू डू नॉट वेयर ओन कल्चर, आप अपने कल्चर के कपड़े क्यों नहीं पहनते। उस हमारे जो पाकिस्तानी था, उसने टूटी बूटी इंग्लिश में कहा कि इट मेक्स मी मोर अट्रैक्टिव, तो वो हंसने लगा। देखिए, कायदे आजम ने आइडियोलॉजी को बयान करते हुए सीधा सीधा कहा था कि मुस्लिम्स आर डिफरेंट इन एपिसोड्स, मुस्लिम्स आर डिफरेंट इन एपिक्स, मुस्लिम्स आर डिफरेंट इन हीरोज। तो हमारी आइडियोलॉजी सबसे डिफरेंट है हमारे मुसलमानों की। आज हमारा कोई पाकिस्तानी जब कुछ पढ़ लेता है, ठीक है, कुछ पढ़ने के बाद तो वो कहता है कि इस तरह की चीज़ें सामने होनी चाहिए, सब आप बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि वो मगरब तो बता रहा है। अगर मगरब बता रहा है तो मगरब में इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा हो रही है और मगरब में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो इसीलिए मगरब की वो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए जो पॉजिटिव है। इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और पैमरा और पीटीआई को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को रोके और हमारे बच्चों को मायूस कंटेंट ना दिखाया जाए। अगर कंटेंट बनाना भी है तो उसको सबसे पहले चेक किया जाए, चेक करने के बाद उसके ऊपर पूरी चेकिंग होनी चाहिए, उसके बाद फिर रिलीज़ किया जाए। हमारे पैमरा और पीटीआई का काम ये है, जब कंटेंट अपलोड हो जाता है, जब बच्चे उसको देख लेते हैं, जब पूरा दिखाया जाता है, उसके बाद बैन किया जाता है। बैन करने का क्या मकसद है बाद में। देखें, पाकिस्तान की 3-4 एक्ट्रेस का नेम लिया गया, ठीक है, और उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, तो उन्होंने पिटीशन दायर की और 2 दिन के अंदर अंदर जो भी उनके खिलाफ बवाद था हटाया गया। ये शेमफुल है हमारे लिए कि जो हमारी अदाकारें हैं उन्होंने मगरब का लिबास पहनकर हमारी कौम को मायूस किया। उसके ऊपर कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा उनको ट्रोल किया गया तो समाजी वेबसाइट पर अकाउंट थे, टेलीविज़न मीडिया पर जो अपना प्रोग्राम थे उनको हटाया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं की गई। इसीलिए आप लोगों के ऊपर है, अब हमारे इदारे सोच के हैं, आपने वो कंटेंट देखना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।